हाय दोस्तों, मेरा नाम कुंदन सिंह है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए जो आपके आसपास के लोकल एरिया में हो। वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए पहले और वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको एक तरह से आपके लेवल के लोग मिलेंगे जो सीख रहे हैं। तो इससे आपको सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। आपको पता रहेगा कि जो भी लोग हैं मेरे लेवल के हैं, तो आपको आसानी होगी और टीचर रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। तो आपको आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ जो होंगी उनको आप जल्दी फिक्स कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, मान लीजिए अगर आपको सीखने का इच्छा है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं सीख पाएंगे, नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं या किताबों से भी सीख सकते हैं। मगर उन लोगों को बोल रहा हूँ, अगर उनको पढ़ना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है उनको जाना पड़ेगा ऑफलाइन। मगर 1 महीने 2 महीने से नहीं होने वाला, लगभग साल भर तक जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा जो शायद आपको घर पे या ऑनलाइन नहीं मिल पाए। और जो लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं है उनको तो बहाना चाहिए सिर्फ, और वो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हो तो कहीं भी सीख सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए, मुझे इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे भाई ने कहा चलो, मैं बोर हो रहा था तो मैं भी चल गया। वहाँ जाने के बाद आसान सा था, ट्रांसलेशन बनाना था, मैंने किया। कुछ महीने ऐसे बीत गए, मैं रोज़ वहाँ जाता था और धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। देखा कि लोग जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो सब की भाषा बहुत ही ख़राब है मेरी तरह इंग्लिश में। तो धीमे धीमे मैं बेहतर बनते गया। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं ऑफलाइन गया, लगता है कम से कम मैं 2 साल गया वहाँ पे। इसकी वजह से मेरी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हुई। अगर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि साल भर आपके लिए बहुत काफ़ी है। हाँ, अगर आप पहले दिन से स्टार्ट करते हैं तब। मैंने गलती किया कि मैंने 6 महीने बाद बोलना शुरू किया। पहले 3 महीने तक मैं तो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने जाता था। उसके बाद सर ने फोर्स किया कि बुधवार को और शनिवार को हमें स्पोकन कराना। तो पहले तो क्वेश्चन आंसर होने लगा शुरुआत में, बाद में वो बन गया स्पीच देना। तो उसमें दिक्कतें होती थी, हम हंसते बहुत थे दूसरों की गलतियाँ देख के, अपनी गलतियों पे भी हंसते थे। तो ये सब इसकी वजह से मुझे वहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता था कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट था मेरे लिए जहाँ पे मुझे एक तरह की बोल सकते हैं कि मस्ती मिलता था, एंजॉयमेंट मिलता था वहाँ पे। और धीमे धीमे मेरी भाषा भी बेहतर हुई। और मैं सच कहूँ तो मैंने क्लास के अलावा कहीं पढ़ाई नहीं की। क्लास में 1 घंटा रहता, वहाँ पे जो सर पढ़ाते सुनता, मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकता। तो उससे मैंने सीखा, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा। बाद जब इंटरेस्ट आया तो मैं खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैं पहले इंटरेस्ट नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नहीं मैं सीखना नहीं चाहता था, मैं चाहता तो था, मगर मुझे वो सब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर धीमे धीमे मैं बेहतर बनते गया। तो ऑफलाइन क्लास से मेरे लिए बहुत मदद किया। और उसके बाद मैंने बोलने की कोशिश की और धीमे धीमे मैं बेहतर बन गया। तो मुझे 6 महीने लगे। जो भी टेंस होते हैं, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव से पैसिव बनाना और सारी चीज़ें थे जो इंग्लिश व्याकरण में आप कर सकते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में है वैसे इंग्लिश में भी सेम ही है। तो वो 6 महीने में मान लीजिए आपको लिखना सीखना है, सेंटेंस बनाना, टेंस, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव और सब चीज़ें, तो 6 महीने आपके लिए बहुत काफ़ी है। आप सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात बोलने का जो बोलना है वो थोड़ा आपको समय लगेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा इन्वायरमेंट सिर्फ वो क्लासेस था जो मैं 1 घंटा दिया करता था। उसमें बच्चे लेट आते थे और फिर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से 45 मिनट समय मिलता था रोज़ नहीं, सप्ताह में 2 से 3 बार सिर्फ बोलने के लिए। और उसमें बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट नहीं था मेरे पास ऐसा। अगर आपको इन्वायरमेंट मिले जहाँ 1 से 2 घंटे बात कर सकते हैं तो आप जल्दी इम्प्रूव करेंगे। देखिए, कोई भाषा आप बेहतर बनता है जब आप बोलते हैं, और जितना आप बोलेंगे उतना बेहतर बनेंगे। तो यही मैं सलाह दे सकता हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहले दिन अगर ज्वाइन करते हैं उस दिन से बोलना शुरू कर दीजिए।
जो भी ट्रांसलेशन आपने सीखे हैं, जो ट्रांसलेशन बना रहे हैं, उसको ही बोलिए इंग्लिश में। अगर आप बोलेंगे तो आपको हैबिट होगा और धीमे धीमे आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर बनेगी। आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ सेंटेंस बनाया हूँ, इसको मैं क्या बोलूँ। नहीं, आपको वही बोलना है। आप रोज़ 10 सेंटेंस बनाएंगे हर एक दिन, तो आप देख ही सकते हैं 10 दिन में आप 100 सेंटेंस जो है, जो यूनिक सेंटेंस आप बोलेंगे। अब महीने में 300। तो इसी तरह से अगर सीखेंगे पहले दिन से तो आप बेहतर बनेंगे। और जो लिखावट है, जो टेंस है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी हर एक दिन। तो उसके बाद आप बात बना के लिखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन के ऊपर है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश को अपने नेटिव लैंग्वेज की तरह यूज़ कीजिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, मान लीजिए ये भाषा आपको पूरी ज़िंदगी भर यूज़ करना है, तभी आप सीखिए। आप जानते हैं, मेरे एक टीचर ने कहा था, कुंदन अगर तुम कुछ करना चाहते हो, मान लो कोई स्किल सीखना चाहते हो, तो वो स्किल्स चुनो जो तुम श्योर हो कि तुम पूरी ज़िंदगी भर वो करोगे। अगर तुम ऐसा स्किल चुनते हो तभी तुम कामयाब हो पाओगे। अगर तुम श्योर नहीं हो किसी स्किल के ऊपर और तुम उसको सीखना चाहते हो, तुम सीख जाओगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर वो तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी तो कुछ समय बाद तुम भूल जाओगे। तो यह बात मुझे याद थी। तो इससे मैं कहता हूँ, अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश से क्यों, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। बस आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखने में 6 से 1 साल लगे, तो शायद दूसरे भाषा सीखने में 2 से 3 साल, 4 से 5 साल। सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने सीख गया तो मैं भी 6 महीने सीख जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जल्दी सीख सकते हैं, आपको देर भी लग सकता है, मगर अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप विश्वास रखिए। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो बस 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए पर डे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप 1 से 2 सालों में इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाएंगे। मगर हाँ, आपको 1 घंटा रोज़ देना पड़ेगा, जो चीज़ मेरे लिए संभव कभी था नहीं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था नहीं। मुझे एक बात बताता हूँ मैं। जब मैं स्पोकन क्लास जाता था तो सर देते थे वर्ड्स रिमेंबर करने के लिए, तो देते थे, घर आता था, खोल कर देखा नहीं, फिर अगले दिन गया वहाँ पे, फिर याद आया कि नहीं सर दिए वर्ड याद करने के लिए। तो वहीं पे 5 से 2 मिनट मिलता था हमें, तो हम बस रट लेते थे। सर बोलते सर याद नहीं, 2 बातें सुन लेते सर से, फिर बोलते अगले दिन याद कराना, फिर भी वैसा करता। तो इस तरह से मैंने किया, तभी मैं सीख गया, क्योंकि मैं वहाँ रोज़ जाया करता था, कुछ ना कुछ सीखता था। हाँ, मैं उतना फोकस नहीं था। अगर मैं फोकस रहता तो मैं शायद 6 महीने में सीख जाता, और 1 साल में। मैं फोकस नहीं था, इससे मुझे दिक्कतें होती, अभी भी होती है। अगर मैं अभी बात करता हूँ लोगों से, मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है जितना आप देख ही सकते हैं। जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो बहुत सारे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, ऐसा नहीं है। मगर मैं जानता हूँ कि अगर मुझे बेहतर बनना है तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको वही करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने आप पे विश्वास कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीखेंगे। बाय।